हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ख़ास जानकारी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ जो मुझसे कमेंट्स करके अपने छोटे बच्चों के लिए ज़ुकाम और खांसी होने के बारे में पूछते हैं। तो ये जिनके छोटे बच्चे हैं, ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है। बच्चों में ज़ुकाम और खांसी होना आम बात है। छोटे बच्चों को दवाई नहीं दी जा सकती है। ज़्यादातर बचाइए आप छोटे बच्चों को दवाइयों से, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और उन्हें अगर आप शुरू से दवाओं पे ही डाल देंगे तो वो दवा के आदी बन जाएंगे। ऐसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी मानते हैं। इसलिए घरेलू नुस्खों से ही उनका इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो हम लोगों का इलाज घरेलू ही नुस्खों से ज़्यादातर करते थे। अर्जेंट कोई बात होती थी तब डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। लेकिन आजकल महिलाओं में ये है कि ज़रा सी खांसी, ज़रा सा नज़ला, थोड़े से ठंड बुखार पे ही बच्चों को तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। तो कोशिश करिए कि पहले आप घरेलू नुस्खे 1 से 2 दिन घरेलू नुस्खे अपना के आप उनकी सेहत का ध्यान दीजिए। तो घरेलू उपचार बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित होते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार बच्चों को साल में 6 से 10 बार ज़ुकाम जकड़ता है और उनकी तबीयत को पकड़ता है। कई बच्चों को वायरस की वजह से ज़ुकाम होता है, इसलिए एंटीबायोटिक से इसका इलाज किया जा सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार डॉक्टर के पर्चे के बिना मिलने वाली ओवर द काउंटर दवाएं 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप घरेलू नुस्खों से ही बच्चों में ज़ुकाम खांसी का इलाज करें। बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो होती है फ्रेंड्स भाप लेना, क्योंकि भाप लेने से उनका म्यूकस ढीला होता है। जो नासिक मार्ग यानी कि नोज़ में जो म्यूकस फंस जाता है जिससे बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, उस म्यूकस को ढीला करने के लिए भाप लेना सबसे असरकारी तरीका है। शिशु के कमरे में आप फेशियल स्टीमर या वेपोराइज़र की मदद से भाप फैला दीजिए। या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका बेबी 6 महीने से कम का है या छोटा बेबी है तो आप बाथरूम में, अगर आपके गीज़र लगा है तो गीज़र वाली टंकी को ऑन कर दीजिए और बाल्टी में जब पानी गिरेगा और फिर जब भाप निकलेगी और आप बाथरूम का दरवाज़ा हल्के से बंद कर लीजिए तो वो छोटे से बाथरूम में भाप फैल जाएगी और आप अपने छोटे से बेबी को 10 से 15 मिनट तक लेकर वहीं गोद में बाथरूम में बैठ जाइए। तो वो जो भाप फैलेगी आपके बाथरूम में, वो बच्चा भी उसमें सांस लेगा, जिसकी वजह से वो गर्म भाप उसकी नाक के द्वारा उसके सीने में पहुंचेगी और उसके म्यूकस को ढीला करेगी। और ये म्यूकस जो है या तो उसकी पॉटी के ज़रिए ढीला होकर निकल जाएगा या खांसी के साथ, उल्टी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 6 महीने से कम उम्र के शिशु के लिए बाथरूम में गर्म पानी को नल से बहने देना है और शिशु को अपनी गोद में लेकर बाथरूम में 10 से 15 मिनट तक के लिए बैठ जाना है और उसे भपारा दिलाना है। 1 साल से अधिक उम्र का अगर आपका बच्चा है तो आपको ये करना है कि उसका जो गर्म पानी हो उसमें यूकेलिप्टस के ऑयल की आप कुछ बूंदें डाल दीजिएगा। अगर आप थोड़े से 2 से 3-4 बूंदें यूकेलिप्टस ऑयल की गर्म पानी में डाल देंगे और अपनी गोद में बिठा के दूर से ही थोड़ी उसे भाप देंगे, दिन में 2 से 3 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका भी म्यूकस ढीला होकर पॉटी के ज़रिए या खांसी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। आप देखेंगे उसकी खांसी से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल जाएगा और उसे सांस लेने में आराम मिलेगा। बच्चों की सर्दी का इलाज आप नमक के पानी के गरारे से कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया वो थे छोटे बच्चे। अब मैं आपको बताऊंगी 2 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, यानी कि 2.5 से 3 साल के बच्चे जो अच्छे से बोलते हैं, बता देते हैं, उनके लिए आपको नमक के पानी से गरारा करवाएं। इसके लिए आप 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालेंगे और बच्चे को गरारा करने के लिए कहेंगे। आप बच्चे को पहले सादे पानी से गरारा करना सिखाएंगे। आप उसकी माँ हैं, पहले आप उसे बताइए कि आपको गरारा करके कैसे कुल्ली करना है। उसके बाद बच्चा आपको देख के धीरे धीरे ये सूख जाएगा। इससे बच्चे के गले को काफ़ी राहत मिलेगी और उसका जो दर्द और खांसी है उसमें भी उसको आराम मिलेगा। अगर आपके शिशु को ज़ुकाम है तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है तो 6 महीने से
6 महीने का जो शिशु होता है उसे आप कच्चा पानी बिल्कुल नहीं देंगी। आप उबाल के पानी रख लेंगी और उसके बाद जब आप उसको पानी देंगी तो हल्का नीम गर्म पानी दीजिएगा, या तो आप चम्मच के द्वारा या आप बोतल के द्वारा दिए, लेकिन नीम गर्म पानी जो बहुत लाइट हल्का गर्म होता है। और देने से पहले आप उस पानी को हाथ से चेक कर लेंगी। पानी बच्चे के हिसाब से हल्का गुनगुना होना चाहिए। इससे शिशु का शरीर हाइड्रेट रहेगा और शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, उसकी पॉटी के ज़रिए, उसकी शूशू के ज़रिए उसके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और हल्का गुनगुना पानी उसके शरीर को बहुत फ़ायदा करेगा, उसे खांसी नज़ले में आराम देगा। ये ज़ुकाम से जल्दी राहत दिलाने का बहुत असरदार और सिंपल तरीका है जो आप घर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। शिशु को अगर ज़ुकाम की दवा आपको देना है तो वो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सरसों का तेल। आप अपनी दादी नानी किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको सरसों के तेल की राय देंगे। 1 साल के बच्चे के लिए ज़ुकाम के इलाज के लिए सरसों का तेल भी बहुत असरकारी नुस्खा है। 1 चम्मच आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 लहसुन की कली और 2 लौंग डालकर और 1 चुटकी अजवाइन का पाउडर मिलाइए। अगर अजवाइन का पाउडर नहीं है तो आप 1 चुटकी अजवाइन के दाने यानी कि 10 से 15 दाने, 10-12 दाने अपने 1 से 2 चम्मच सरसों के तेल में डालिए और इन सब चीज़ों को मिलाकर हल्का सा आप इसे गर्म करिए। इस तेल को गर्म करेंगे, जब ये तेल गर्म हो जाएगा, आपको लहसुन जलाना नहीं है, यानी कि लहसुन को एकदम काला नहीं करना है कि आपकी अजवाइन काली हो जाए या आपका लहसुन काला हो जाए। आपको हल्का गुलाबी लहसुन करना है ताकि उसके औषधीय गुण उस तेल में आ जाएं। और अब इसे छन्नी से छान लें और इस मिश्रण को बहुत हल्का गुनगुना बच्चे की छाती पर और पीठ पर मालिश करेंगे और बच्चों के पैर के तलवे पे मालिश करेंगे और हल्का सा मालिश आप हथेली पे करेंगे। याद रखिए ये तेल बच्चों के लिए सुरक्षित और बहुत अच्छा होता है। ये बच्चों के शरीर को गर्म रखता है और बच्चों के कफ को ढीला करके फिर उसको म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बच्चों का म्यूकस 2 ही तरीके से निकलता है, एक उनका पॉटी के ज़रिए निकलता है और एक जब वो खांसते हैं तो ये उल्टी के ज़रिए चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल जाएगा और आपके बच्चे को एक बहुत अच्छी राहत मिलेगी। तो जब तक उसे सर्दी खांसी और ज़ुकाम है तो आप ये क्रिया दोहराइए, उसको डेली इस तरीके के तेल की सुबह और शाम आप हल्के हाथ से गुनगुने तेल की मालिश करेंगे। नवजात शिशु का ज़ुकाम अगर है, जैसे जो छोटा एकदम बच्चा अगर उसको ज़ुकाम है, तो शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रात में होने वाली खांसी, गले में इन्फेक्शन और खांसी या ज़ुकाम की वजह से बार बार नींद टूटने का इलाज करने में मददगार होते हैं। तो छोटा बच्चा जो है तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आप उसे भपारा देंगे, शहद वो देंगे और आप 1 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है शहद ना दें। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे को रात में सोने से पहले आप आधा चम्मच शहद उसे चटा दीजिए और उसकी बोतल में हल्का सा गुनगुना नीम गर्म पानी देके जितना वो पानी पी सके उस शहद पे आप उसे पिला दीजिए। तो ये छोटे बच्चों के लिए हो गया। और मैं आपको बताऊं, बच्चों के ज़ुकाम का इलाज अदरक भी है। बच्चों में खांसी, ज़ुकाम और कफ जमने के इलाज में अदरक बहुत असरकारी है। ये शरीर को गर्म करके बलगम को पिघला देती है। तो 2 साल से अधिक उम्र के बच्चे को अदरक की आप चाय पिला सकते हैं। अगर उसको आप दूध दे रहे हैं तो एक आधा इंच अदरक का टुकड़ा लें और उसको दूध में खूब बॉयल करके वो दूध छान के भी पिला सकते हैं। और 1 कप पानी में इसे 5 मिनट तक उबाल लीजिए। 1 टुकड़ा लेके पानी में उबाल लीजिए। इसके बाद पानी को छान के और उस पानी में आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर बच्चे को गुनगुना पिलाइए। ये जो गर्म पानी में नींबू और शहद है, ये 2 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए बहुत असरकारी दवा होती है। तो आप ये जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। अगर आपके छोटे बच्चे को, अगर आपके 2 साल के बच्चे को या आपके घर में किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है तो आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं और अपने बच्चे को एक अच्छी आयुर्वेदिक, एक अच्छी हेल्थी लाइफ दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि एक छोटी सी जानकारी और लोगों को भी पहुंच सके
और वो भी किसी भी वक्त अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकें और घबराएं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।